शहर आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफ़ी। उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा। किसी को बेगैरत को ना शर्म आती है, ना हया आती है, ना ये सवाल उसके खोपड़ी में घुसता है कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें रियासत गन पॉइंट पे लोगों को करप्ट कर, टीचर्स भी अनपढ़, भूखे नंगे, ना कोई ढंग का वहाँ टॉयलेट है, ना वॉशरूम है, ना कुछ है। हजूम भी हो तो गुजारा हो जाता है। ये एक ऐसा हजूम है जिसमें किसी ने सांप छोड़ दिए हैं। सर ये कौन कैसे बन सकता है? मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ, नहीं बन सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मोहसिन शहजाद मुग़ल और आप देख रहे हैं वैली न्यूज़। नाज़रीन इकराम, आज मैं आया हूं हसन निसार, मारूफ सहाफ़ी, दुनिया सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम, उनके घर। तो आइए आज उनसे बैठ के गपशप करते हैं, आइए मेरे साथ। सर आपका एक शेर है, शहर आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफ़ी, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा नजर आएगा। उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा, क्योंकि ये मुल्क सीधा नहीं है। इसको सीधा देखने के लिए आपको उल्टा लटकना पड़ेगा। अब ये शेर का बैकग्राउंड आपको मैं बता देता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कि ये मैंने जब लिखा है, ये उस ज़माने में जब एक बहुत सफाक और मुनाफिक एहसान फरामोश आदमी इस मुल्क का सदर बना, उसका नाम था ज़ियाउल हक। अब इससे बड़ा जोकर और मुनाफिक क्या हो सकता है कि जुनेजो उसका वजीर आज़म था। जी सर। क्योंकि वो सदर होने के साथ साथ आर्मी चीफ भी था ज़ियाउल हक। जी सर। यानी जुनेजो उसका बतौर प्राइम मिनिस्टर क्या हुआ? बॉस हुआ। ठीक है। और एट द सेम टाइम जुनेजो वजीर आज़म और ये सदर भी है। इस सूरत में ये उसका बॉस है। ये है इस मुल्क की कहानी। अच्छा, आपने निज़ाम को बेसिकली, हाँ, पाकिस्तान के निज़ाम बिल्कुल। अच्छा, पूरा मुल्क जानता है कि एसएचओ अपनी तनख्वाह में जिंदा नहीं रह सकता। बिल्कुल ऐसे ही। वो अगर वली अल्लाह भी हो तो मैं नहीं मानता। वो भाई 4-5 बच्चे होंगे, को माँ बाप बूढ़ा दोनों ना होंगे, एक होगा। वो जो बूढ़ों में बीमारियां होती हैं उनके इलाज मुआवजा होता है। 4 बच्चे पढ़ाने हैं तुमने, को जीना मरना, फैमिली में शादियां, ये वो सारा कुछ होता है ना जी। मर गए, वो मुझे बताओ कैसे रह रहा है? किसी को बेगैरत को ना शर्म आती है, ना हया आती है, ना ये सवाल उसके खोपड़ी में घुसता है। 18वां 20वां ग्रेड, इनकी तनख्वाहें देखो, ये जिंदा कैसे हैं? इसके लिए सोचना पड़ेगा, यानी उल्टा लटकना पड़ेगा इस सिचुएशन को समझने के लिए कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें रियासत गन पॉइंट पे लोगों को करप्ट कर रही है। कोई ताल्लुक है वेजेस का, तनख्वाहों का, जी सर, जमीनी हकायक के साथ? बिल्कुल नहीं। अच्छा, एसएचओ देखें, इख्तियारात इतने, तनख्वाह इतनी सी। तो तुम तो उसको यही कह रहे हो ना कि जा थाने दी स्टेशनरी भी तू ही लेके आ, और थाने की गाड़ी में उसे पेट्रोल जो डलना है वो भी तू ही लोगों को जेबें काट के लिया। वो अगर उसने तुम्हारे लिए लोगों की जेबें काटनी है तो थोड़ी सी अपने लिए भी काटेगा। यह भी मैंने बात की अल्कोहल की। कौन सी चीज़ है इस मुल्क, इस शहर में जुआ भी हो रहा है, टका के हो रहा है, सबको पता है, दस्तयाब है अल्कोहल, लेकिन है पाबंदी। क्या चबल, बिल्कुल झूठे, अच्छा सर, बेहया। ठीक। मस्जिदों के बाहर खुद नमाजी लोगों की गाड़ियों के पीछे अपनी गाड़ियां खड़ी कर जाते हैं। भाई तुम्हें ज्यादा टाइम है, आप गए हो नमाज पढ़ने, आपने गाड़ी निकालनी है और आपको पता ही नहीं है। अब इस हजूम में उसका बदबख्त मालिक आप कहाँ से ढूंढेंगे? आप फंसे हुए हैं। बेशर्मी, बेहयाई, डटाई। मैं पिछले दिनों मैं घर जाता जुता नहीं हूँ, मैं बाहर। जी सर। तो मेरे एक कोलीग हैं, उनकी वाइफ की डेथ हुई। मैं इस्लामाबाद गया तो 2 जगह मैंने एक नज़ारा देखा। केले अंदर बैठे खा रहे हैं, छिल के बाहर फेंके जा रहे हैं। इतने बदबख्त और मरदूत। सरकारी स्कूल जाके देख लो, वहां तुम्हारा मुस्तकबिल है। टीचर्स भी अनपढ़, भूखे नंगे, ना कोई ढंग का वहाँ टॉयलेट है, ना वॉशरूम है, ना कुछ है। एक क्लास में, एक ही क्लास में 7वीं का बच्चा भी है, 8वीं का भी है, 9वीं का भी है। ये तमाशा मैं खुद देख चुका हूँ।
तो ये सारा कुछ ही। अगर सर ये कौम नहीं हजूम है, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि ये पाकिस्तानी गलत कह रहे हो आप। जी सर, हजूम भी हो तो गुजारा हो जाता है। ये एक ऐसा हजूम है जिसमें किसी ने सांप छोड़ दिए हैं। आप मेरी गर्दन पे पांव रख के भाग रहे हो, मैं आपकी गर्दन पे पांव रख के भाग रहा हूं। हजूम भी हो तो काबिल बर्दाश्त है, ये हजूम भी नहीं है। सर ये कौम कैसे बन सकती है? ये नहीं बन सकती। मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहा हूं, नहीं बन सकती। उसकी वजह है कौमें अदालती और इक्तसादी इंसाफ के बाद ये दो धांधलियां आप घर में करो ना, घर में। जी सर। अपनी औलाद के साथ, औलाद इकट्ठे नहीं जाएगी, वो भी हजूमी हो जाएगी। लानते हो जाए प्यो ते, लानते हो जी मां ते। बच्चे कहेंगे कि जी ये बाप है या माँ है, ये इसको तरजीह दे रही है, वो नंबर 2 पे लाडला है, नंबर 3 हो, मैं नंबर 5 में, मैं नेगलेक्टेड हूँ, इसके ज़्यादा नखरे हैं। ये जो भी है, इंसाफ के, और इंसाफ दो किस्म का, एक होता है अदालती, एक होता है इक्तसादी। ठीक है, इसके बगैर ना घर चलता है, मुल्क तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एक गली में आप इकट्ठे नहीं हैं, आपकी अजानों के औकात एक नहीं है। या तो ये है ना कि आपकी और मेरी अजान में 2 घंटे का फ़र्क है, 1.5 घंटे का। वही एक ही वक्त में आप भी अजान दिए जा रहे हो, मैं भी दिए जा रहा हूँ, ओवरलैप कर रहे हो। क्या ये क्या है? अच्छा, ईदें आती हैं, उस पर इत्तफाक नहीं। ओहो, कौन आप लोग? वैल्यू न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो से बाखबर रह सकें।